So guys, what's up, welcome back to the channel. And now there are only 30 days left in the examination as it is the last month for the examination. पेपर आने में सिर्फ अब कुछ दिन बाकी हैं। चाहे आप सीए फाउंडेशन के पेपर दे रहे हो, चाहे आप सीए इंटर के पेपर दे रहे हो, चाहे आप सीए फाइनल के पेपर दे रहे हो, दिस वीडियो इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर द सीए एग्जामिनेशंस। फाउंडेशन के पेपर आने में भले ही 30 दिन नहीं बस 40 दिन बाकी है, बट पेपर यस आर अप्रोचिंग और पेपर बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर कुछ बात बताने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूं जो इस लास्ट मंथ में तुम लोगों को फॉलो करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हाट एक्चुअली आई फॉलोड गिव मी द रिजल्ट ऑफ बिकमिंग अ सीए एज वेल एज अ सीएस। ठीक है, तो मेरे जब भी पेपर आते थे जो लास्ट मंथ होता था ना, दीज टिप्स यू हैव टू फॉलो बिकॉज दीज विल बी द गेम चेंजर टिप्स। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट, बहुत क्रिस्प में मैं तुमको समझा दूंगा सारी चीजें जो आपको ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, बट वीडियो पे आगे जाने से पहले फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब सो दैट यू विल नॉट मिस आउट एनीथिंग। कुछ भी चीज आपकी मिस आउट ना हो, सारी चीजें आप तक पहुंच जाएं। और वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक तो करना है ना, ठीक है, लाइक कर देना है। और लाइक करने के बाद अब हम वीडियो को आगे पूरा एंड तक सुनेंगे। ठीक है, प्लीज एंड तक पूरा वीडियो को सुनना बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। बहुत शॉर्टली सारी चीजें मैं तुमको समझाता हूं। सबसे पहली बात दैट सर, अब हम जब प्रिपरेशन करने बैठ रहे हैं, आप पेपर आने वाले हैं, हम एक बार, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एक बार रिवाइज कर चुके हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनकी अभी फर्स्ट रिवीजन चल रही है, बस खत्म होने वाली है और अब वो दोबारा रिवाइज करने वाले हैं। सर, हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग जब रिवाइज कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा ना रिकॉल नहीं कर पा रहे, हम लोग चीजें देख नहीं पा रहे, हमको ऐसा याद नहीं आ पा रही प्रॉपरली। तो अगर आप कहीं पर भी रिकॉलिंग में फंस रहे हो, मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज रिवीजन करते समय आप रिवीजन वीडियोस को रेफर कर लो, जो भी आप सब्जेक्ट की रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट की रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन वीडियोस को रेफर कर लो और रिवीजन करते समय ही आप साथ के साथ आरटीपी एमटीपी कर लो, रीसेंट वाले जो आपके रीसेंट अटेम्प्ट के आरटीपीज हैं। फॉर एग्जांपल मई 25 के आरटीपी एमटीपीज हो गए, सितंबर 25 के आरटीपी एमटीपीज हो गए, ये सारे जो रीसेंट एमटीपीज आरटीपीज हैं, ये प्लीज आप जो आपके रीसेंट मई के आरटीपीज हो गए, रीसेंट सितंबर के आरटीपीज हो गए, जो भी जनवरी के आरटीपीज हो गए, सारे आरटीपीज आप साथ में करके चलो, एमटीपीज आप साथ में करके चलो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जब वो 1.5 दिन आएगा ना एग्जाम वाला, उस दिन में मैं फटाफट से लास्ट में आरटीपी एमटीपी देख लूंगा, उस दिन में तुम्हारे पास सिलेबस खत्म करने का ही टाइम नहीं बचेगा। तो एक बार प्लीज आरटीपी एमटीपी जरूर साथ में रिवीजन के साथ ले लो, क्योंकि अगर वो एक बार हो गए ना तो एटलीस्ट आपके बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है और मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। बट अगर वही सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में उठ के आ गया और अगर हमने नहीं देखा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं बिकॉज आरटीपी एमटीपीज आर द पॉइंट्स जहां आईसीआई तुम्हारे लिए हिंट छोड़ के जाता है। मैं बोल रहा हूं ना दैट इट इज द पॉइंट वेयर द लाइक आईसीआई विल गिव यू द हिंट। वो लीक कर रहे हैं एग्जाम को, वो तुमको बता रहे हैं कि हम इस एरिया पे क्वेश्चन पूछने की सोच रहे हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो एटलीस्ट वो आपको एक एरिया बता देंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया पे आईसीआई की दया दृष्टि आ चुकी है, उनकी नजर पड़ चुकी है, इस पॉइंट पे वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा सा देख के चलना। सेकंड, सर मेरी एक रिवीजन कंप्लीट हो गई है और मेरे को अच्छे से रिवाइज भी कर लिया मैंने, बट अब मैं दूसरी रिवीजन करने वाला हूं और मेरा जो दूसरी रिवीजन का शेड्यूल बना है ना, वो शेड्यूल इस हिसाब से बना है कि अब उसके बाद मेरी एक और रिवीजन नहीं हो पाएगी, इसके बाद मेरे पास सीधा वही 1.5 दिन आ जाएगा एग्जाम वाला। तो मेरी तो 2 ही रिवीजन हुई है, पर मेरे जो फ्रेंड्स है ना उनकी 3-4 रिवीजन हो गई है, डजंट मैटर। आप ये देखो कि आपको चीज कितने टाइम पे याद हो रही है। अगर आपको 2 बार रिवाइज करने के बाद वो चीज एकदम सॉलिडली दिमाग में घुस जाएगी तो बात खत्म। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि मुझे 4 रिवीजन करनी है, मुझे 5 रिवीजन करनी है। ठीक है, मेरी 5 रिवीजन होंगी तो ही मेरा पेपर क्लियर होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी 2 रिवीजन में भी अगर आपको चीजें सॉलिडली याद हो रही हैं, इट इज गुड टू गो। मेरे को 2 बार में चीजें हो जाती थी यार, ठीक है, मैंने पहली बार याद करा, दूसरी बार रिवाइज करा, ओके। तो मैं ये कॉम्पीट नहीं करूंगा, मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करूंगा दूसरों से कि मेरे को यार वो तो 4 रिवीजन कर रहा है, मुझे भी 4 रिवीजन करनी है। नहीं, आपको 2 बार में चीजें याद होगी। इट्स योर रिवीजन, इट्स योर पेस, इट्स योर गो। आप अपने हिसाब से सोचो कि आपको कितनी रिवीजन लगेगी, उसके हिसाब से अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। टाइम आप कितना दे रहे हो, इफेक्टिवली कितना पढ़ रहे हो, वो मैटर करता है। नंबर मैटर नहीं करता कि आप सोचो मैं 4 बार रिवाइज कर लूंगा वो अच्छा हो जाएगा तो फिर मेरे को पेपर मेरे क्लियर हो जाएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अब 2 बार रिवाइज करो पर अच्छे से रिवाइज करो, दैट इज द की टू सक्सेस। तीसरी बात, आप आज से ही पेपर लिखने शुरू करो। और मैंने ये भी रिसेंट 1-2 अभी जब मैं राइटिंग प्रैक्टिस ले रहा था 1-2 दिन पहले, तब भी मैंने ये चीज बोली कि आप 2 से लेके 5 बजे का टाइम स्लॉट फिक्स करो। जिस समय आपका पेपर है बिल्कुल सेम उसी टाइम पे स्टार्ट राइटिंग द एग्जामिनेशन फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स। एटलीस्ट 2-2 पेपर तो मैं बोलूंगा लिखो, 2-2 नहीं लिख सकते तो 1-1 तो लिखना। और अगर सर हम सारे पेपर, मान लो हम बोथ ग्रुप दे रहे हैं, हम नहीं लिख सकते 6 पेपर, तो भैया वो पेपर तो लिखना जो आपको डिफिकल्ट लगता है एटलीस्ट, क्योंकि ये मॉक टेस्ट ही है जो आपकी एक प्रैक्टिस हैबिट डेवलप करेगा। और फिर जब आप पेपर देने बैठोगे ना, डेफिनेटली यू विल फील इट लाइक अनदर प्रैक्टिस सेशन। आपको ऐसे लगेगा आप अभी एक फ्लो में आ जाओगे, 2 से 5 आप पेपर देने बैठो और बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की तरह बैठो कि मेरा एग्जाम चल रहा है।
मैं 2 से 5 एग्जाम दे रहा हूं, बिल्कुल कुछ नहीं करना, 2 से 5 के बीच में आपको कुछ नहीं उठना, बिल्कुल सोचो मेरे को पेपर देना है, ठीक है, और बिल्कुल वैसे बैठो, मैं बोल रहा हूं उसी फ्लो में 1-2 दिन पेपर दो, और ऐसे करते करते जब एग्जाम आएंगे अगेन यू विल फील लाइक दैट यू आर गिविंग अ मॉक टेस्ट। वो जो हैबिट डेवलप होगी ना, एक तो तुम्हारी राइटिंग स्पीड बढ़ा देगा, और तुमको सबसे बड़ी बात ये चीज आपको ये पता लग जाएगा कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। सेल्फ इवैल्यूएट करो, पता लगेगा गलती कहां हो रही है। सो यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ बिफोर आईसीआई टेस्ट यू, ठीक है। आईसीआई आपको टेस्ट करे उससे पहले आपको अपने आप को एक बार सेल्फ इवैल्यूएट जरूर करना है, टेस्ट जरूर देने हैं। बिना टेस्ट दिए अगर आप पेपर में गए, इट इज गोइंग टू बी अ ब्लंडर। नेक्स्ट बात ध्यान रखना, सर मैंने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए थे, तो अब सेकंड रिवीजन में उसको उठा सकता हूं। देखो मेरी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी, जो कर चुके हो, जो अच्छे से जिस पर ग्रिप है, उसे अच्छे से पढ़ाई करो। जो चीज अभी तक नहीं पढ़ी है, एक बार भी नहीं पढ़ी, तो मैं नहीं एडवाइस करूंगा कि अब सेकंड टाइम में उसको उठा लो। बट अब तुमको लग रहा है नहीं सर, मैंने देखा पास्ट ट्रेंड में, मैंने देखा कि वो जो पर्टिकुलर चैप्टर है, वो टॉपिक है ना, वो बहुत बार आ रहा है, तो मैं उसको उठा लूं, तो मैं बोलूंगा फिर अगर लगता है ऐसा, दैट इज योर कॉल। अगर उठाना चाहते हो तो उठा लो, बट बहुत ज्यादा उसके लिए टाइम एलोकेट मत करना, बहुत वाइजली उसके लिए टाइम एलोकेट करना। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन उस पर निकाल दिया है। मान लो कि आप 2-3 घंटे उठा लो वो टॉपिक, आपको लगा वो आपने वो चैप्टर कवर कर लिया, फिर उसको साइड करो और उसके बाद वही पढ़ने बैठ जाओ जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने रिवाइज किया। बिकॉज जो आप रिवाइज करके बैठे हो ना, दैट इज द ओनली थिंग जो आपके दिमाग में इस समय सेट है, तो उसको खराब मत करो नए टॉपिक्स के चक्कर में। बट लगता है कोई टॉपिक मेरे को देख लेना चाहिए एक बार, तो ठीक है, यस देख लो, अभी फिर भी टाइम है। बट लास्ट मोमेंट पे जाके ये डिसीजन मत लेना कि अब मैं पेपर से 1.5 दिन पहले नया टॉपिक देखूंगा। उस समय कोई सेंस नहीं बनेगी नया टॉपिक देखने की, तो आपको आज ही देखना है, ठीक है। देन उसके बाद स्टार्ट मार्किंग द क्वेश्चंस। आप आज ही क्वेश्चंस मार्क करने शुरू कर दो, और जो आपने फर्स्ट रिवीजन में कर भी लिए होंगे, अगर नहीं करे हैं तो मैं फिर बोल रहा हूं प्लीज, अब जब सेकंड टाइम रिवाइज करोगे, या अगर आप अभी फर्स्ट टाइम भी रिवाइज करने बैठ रहे हो तो भी देर नहीं हुई है, पर अभी जब आप क्वेश्चंस करने बैठोगे, जब आप थ्योरी याद करने बैठोगे, तो आप चाहे थ्योरी के पेपर याद कर रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हो, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, ऑडिट पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, टैक्स पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो जो आपके सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, प्लीज उसकी एक लिस्ट बना के चलो। बिकॉज 1.5 दिन में आप सारे क्वेश्चंस दोबारा रिवाइज नहीं कर पाओगे। इट विल बी नॉट फीजिबल फॉर यू टू रिवाइज द एंटायर थिंग इन दैट 1.5 डेज। तो उस समय यही गेम चेंजर बनेंगे, यही लाइफ सेवर बनेंगे आपके। तो आपको वो 1.5 दिन के लिए वो लिस्ट आज प्रिपेयर कर लेनी है। अभी वो वाला टाइम है जिस समय आप वो 1.5 दिन के लिए प्लानिंग करोगे। वो 1.5 दिन की प्लानिंग हमारी पेपर के आने के बाद नहीं होती है, वो प्लानिंग आज से स्टार्ट हो जाती है कि मैं उस 1.5 दिन में क्या करने वाला हूं, ठीक है। तो आपको कोई भी टॉपिक भी है ना, वो कोई टॉपिक भी उस 1.5 दिन के लिए मत छोड़ना कि ये चैप्टर तो मैं सीधा उस 1.5 दिन में उठा के देख लूंगा। नहीं होगा भाई, आज रिवाइज करके देखो, आज ही करके चलो उन सारी चीजों को, ठीक है। और उस दिन का प्लान आज से बना के चलो कि मैं उस 1.5 दिन में ये सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस देखूंगा, जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होंगे और मेरी सारी कवरेज करके दे देंगे मुझे। वो पूरी लिस्ट आप आज से बना के चलोगे। एंड दैट यू हैव टू ना इग्नोर द नॉइज। आपको वो नॉइज इग्नोर करना पड़ेगा जो सब ऐसा, आप तुम लोग ना र्यूमर्स में फंस जाते हो कि तब अकाउंट्स डिफिकल्ट आया था, फिर लॉ डिफिकल्ट आ गया, अब टैक्स डिफिकल्ट आएगा, ठीक है, या ऐसा ये वाला पेपर हो सकता है लॉ दोबारा डिफिकल्ट आ जाए। कुछ आपको ये सोचना नहीं है। दिस इज द टाइम टू स्टडी, दिस इज द टाइम टू स्टडी। इस समय आपको दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए, भाई मुझे पढ़ाई करनी है, पेपर हद लेवल पे डिफिकल्ट आएगा, आई विल बी एबल टू डू इट। चाहे अकाउंट्स का पेपर डिफिकल्ट आ जाए, लॉ डिफिकल्ट आ जाए, टैक्स डिफिकल्ट आ जाए, कुछ भी डिफिकल्ट आ जाए, मेरे को अपनी प्रिपरेशंस को इतना हाई रखना है कि कितना भी डिफिकल्ट एग्जाम आएगा ना, मैं उसको कर लूंगा। तो प्लीज दिमाग में ये चीज रख के चलो एंड वॉक इन टू द एग्जाम हॉल विद फुल कॉन्फिडेंस, एकदम खतरनाक वाला कॉन्फिडेंस लेके पेपर के अंदर उतरना है, दैट यस आई विल बी एबल टू डू इट। बिकॉज जब तक खुद पे विश्वास नहीं करोगे ना, तो काम नहीं बनेगा। जब तक अपने आप को ये सेल्फ रियलाइज नहीं करवाओगे कि भाई तू कर सकता है, जब तक भाई को ये रियलाइजेशन ही नहीं होगी कि भाई कर सकता है, तो भाई कर ही नहीं पाएगा। तो भाई को प्लीज रियलाइज कराओ दैट यस यू विल बी एबल टू डू इट। और हमने जितना पढ़ा है उस पर विश्वास रखो, हैव द फेथ ऑन योर प्रिपरेशंस, यू आर डूइंग गुड। तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, बस डिसिप्लिन से, एक ऑनेस्टी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। वो फुल एफर्ट्स मारो जो लास्ट मंथ में चाहिए, उससे डिसऑनेस्टी मत करना, उससे कॉम्प्रोमाइज मत करना, वरना तुमको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो तुम चाहते हो कि मैं पास हो जाऊं ना, तो वो नहीं होगा अगर आप अभी ऑनेस्टी नहीं दिखाओगे अपने एफर्ट्स के अंदर। तो उस ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करो, एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। एंड वॉक इनटू द एग्जाम हॉल विद फुल कॉन्फिडेंस, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाओ दैट कोई भी एग्जाम आएगा, अगर वो टफ भी आया तो वो सबके लिए टफ होगा, बट आई विल बी एबल टू हैंडल इट। मेरे को उस प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उस पेपर को हैंडल करना है, ठीक है। ठीक है सर, तो मैं यही बोलूंगा लास्ट में, प्लीज एक चीज ध्यान रखना, इस समय पैनिक करने से कुछ भी नहीं होगा। आप सोच रहे हो मैं पैनिक हो रहा हूं, ठीक है, टेंशन हो रही है सर, बहुत दिन नजदीक आ गए हैं, अब टेंशन हो रही है। अगर ये टेंशन लोगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका आउटपुट हैम्पर होगा डेली का, और जब डेली का आउटपुट हैम्पर होने लगेगा, आप और ज्यादा स्ट्रेस ले लोगे, आप बोलोगे पढ़ाई हो ही नहीं रही है। और जो चीज आप पढ़ के आए हो ना इतने दिनों से, इतने महीनों से, जिस एक बैटल की तैयारी कर रहे थे, वो बैटल वहीं हार जाओगे जिस दिन पैनिक करने लगे। प्लीज पैनिक नहीं करना है, ठीक है। इस समय अपनी सारी ये जो पैनिकिंग सिचुएशंस हैं, स्ट्रेस है, इसको साइड करके सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट।
जितने भी आपके अभी ये सोशल मीडिया हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहां तुम चैटिंग करते हो, जो कर रहे हो, रील स्क्रॉलिंग कर रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो, लिंक्डइन, ये वो फलाना, जितना सोशल मीडिया है, प्लीज मैं बोल रहा हूं, भले ही अकाउंट को अभी हटा दो, वो ऐप अनइंस्टॉल कर दो मोबाइल में से, 1 महीने बाद दोबारा इंस्टॉल कर लेना। जिस दिन लास्ट एग्जाम होगा ना, पेपर देके बाहर निकलना, कुछ खाना भी बाद में, मैं बोल रहा हूं पहले इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लेना, 2 घंटे बैठ के रील देखना, घर भी बाद में आ जाना, पर अभी सारी चीजें अनइंस्टॉल कर दो। मैं यही ही करता था, बिकॉज आप ऐसे खुद को रोक ही नहीं पाओगे ना, आप सोचोगे नहीं थोड़ी देर तो देख ही लेता हूं, 10 मिनट में क्या ही हो जाएगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू नो। आपको समझ ही नहीं आएगा वो 10 मिनट कब 2 घंटे में तब्दील हो जाएंगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो आप प्लीज इस डिस्ट्रैक्शन से बचो, ठीक है, सारी डिस्ट्रैक्शन अपनी जिंदगी से फिलहाल के लिए निकालो, 1 महीना मन लगा के एकदम शिद्दत से पढ़ाई करो, बिकॉज ये वो वाला 1 महीना है, लास्ट वो वाला 1 महीना है जो तुम्हारी सारी चीजें बदल देगा। और जो तुम सोच के बैठो ना, विजुअलाइज करके बैठो कि मैं पास होने वाला हूं, मैं फाइनल में आने वाला हूं, फाउंडेशन वाले बच्चे सोच रहे हैं मैं इंटर में आने वाला हूं, फाइनल वाले बच्चे सोच रहे हैं कि मैं सीए बनने वाला हूं, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप ये सारी डिस्ट्रैक्शन हटाओगे और सिंसियरली ऑनेस्टी से पढ़ाई करोगे, ठीक है। एंड बस मैं यही बोलूंगा लास्ट में कि प्लीज अपनी ये मेंटल हेल्थ को बहुत स्ट्रांग रखना, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट में ऐसा लगता है, डेफिनेटली लगता है भाई इतना बड़ा कोर्स है, इतना डिफिकल्ट कोर्स है, इतना प्रेस्टिजियस कोर्स है, और जब बन जाओगे तो उसके बाद जो रिस्पेक्ट है वो भी एकदम खतरनाक वाली है। तो तुमको थोड़ा तो लगेगा कि यार सर थोड़ा धक धक हो रहा है, बट जो यहां से जीत गया ना वो हर जगह जीत जाएगा, तुम्हें फिलहाल यहां से जीतना है। तो नेगेटिव थॉट्स को अपने आसपास मत आने देना, बस अपने ऊपर इतना विश्वास रखना दैट यू विल बी एबल टू डू इट। एंड प्लीज कीप योर फिजिकल हेल्थ अप ऑल्सो, मतलब थोड़ा सा ना फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना, कुछ गलत सलत चीजें नहीं खानी है, कुछ गंदी गंदी चीजें, तली भुनी चीजें मत खाना, ठीक है। ऐसा कब खाना मत खाना जो तुमको थोड़ा सा ऐसा ओबेसिटी क्रिएट करे, पढ़ ना पाओ, प्लीज ऐसी सब चीजें मत करना बस, ठीक है। तो थोड़ा हेल्दी फूड लो, थोड़ा अच्छा फूड लो, ठीक है, और नींद प्रॉपर लो सो दैट अच्छे से पढ़ पाओ अगले दिन भी, राइट। तो प्लीज फॉलो दीज टिप्स व्हाट आई ऑलरेडी लाइक आई वाज फॉलोइंग व्हेन आई वाज गिविंग माय एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू फॉलो ऑल दीज टिप्स। सच्ची में मैं बोल रहा हूं, ट्रस्ट मी, एक भाई के तरीके से बता रहा हूं, प्लीज ये सारी चीजें फॉलो करना, यू विल डेफिनेटली क्लियर इन द एग्जामिनेशन। एंड जरूर मेरे से प्रॉमिस करके जाना, यस सर वी विल डू बेस्ट इन आवर जनवरी 26 एग्जामिनेशन। यहां पर कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है आई विल गिव माय बेस्ट इन जनवरी 26, आई विल क्लियर इन जनवरी 26। मैनिफेस्ट करो उस पॉजिटिविटी को एंड कीप योर प्रिपरेशंस अप, और अच्छे से पढ़ाई करके क्लियर हो जाना है जनवरी 26 में, राइट सर। सो दिस वाज अ वेरी लाइक इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली कुछ सीखा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को हर उस फ्रेंड के साथ शेयर करना हु इज इन द नीड ऑफ दिस वीडियो, हु इज इन द नीड ऑफ दीज टिप्स, एंड डेफिनेटली यू हैव टू डू इट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, एंड एज आई ऑलवेज से कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।